तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 3 जो है देखने जा रहे हैं और आई होप आप सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अमित एकेडमी जो है कंडक्ट करवाने जा रही है पॉलिटी महा मैराथन महा टेस्ट, जिसमें आपको 500 जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 5 आवर का टाइम दिया जाएगा। पर इसका फायदा ये होगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट आएगा, फर्स्ट रैंक जो लेकर आएगा, उसे 11,000 रुपए का जो है वो इनाम दिया जाएगा। और इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल मिस ना करें। 31 सितंबर डेट नोट कर लीजिए। इलेक्टिव 21 सितंबर 2025 10 AM to 3 PM आपका टेस्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री है। इसके लिए रजिस्टर करें और पॉलिटी लक्ष्मीकांत महा टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करें। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा था, इसमें हमारा पार्ट 3 था। तो चलिए, हमने लास्ट पार्ट में एनाग्राम के क्वेश्चंस किए थे और आपको मैंने समझाया था रिपीटिशन के क्वेश्चंस किस टाइप से आपको करने हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस में आगे चलते हैं और ध्यान रखते हैं आगे क्वेश्चंस का। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए थे किस तरह से आपको एनाग्राम के क्वेश्चंस में, जैसे रोक का था, मैंने आपको समझाया था किस तरह से 4 फैक्टोरियल इसका आपको आंसर देना है, मुंह जवानी मतलब बिना कैलकुलेट की। कैसे मेरिट जैसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, उसका आंसर कैसे आपको 5 फैक्टोरियल देना है। हाउ मेनी वेज रैंडम अरेंज, रैंडम को कितने वे से अरेंज किया जा सकता है। इसमें किस तरह से आपको जो 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर 6 के 6 अलग अलग हैं, तो 6 फैक्टोरियल आपको किस तरह से आंसर देना है और किस तरह से इनका अरेंजमेंट करना है, कितने वे से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाउ मेनी वेज रूम अरेंज, रूम को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था कि दो वर्ड अगर सेम है तो 4 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, समझे। और बाकी नीचे वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में, जैसे ये वाला कैसे करना था आपको 4 फैक्टोरियल, क्यों 4 वर्ड्स हैं 4 लेटर्स हैं, और नीचे 2 फैक्टोरियल क्योंकि ओ 2 बार रिपीटेड है आपका। तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आपका 24 होता है, डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ गया आपका 12 आंसर आ गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, हाउ मेनी वेज क्लास अरेंज, क्लास को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कितने वर्ड्स रिपीट हैं, CLASS, एस 2 बार रिपीटेड है, वर्ड्स कितने हैं टोटल 5 फैक्टोरियल। तो आपको आंसर निकालोगे जब डायरेक्ट क्या करना है 5 फैक्टोरियल करना है इन क्वेश्चंस में, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी बार एस रिपीटेड है, एस रिपीटेड है 2 बार, तो क्या करोगे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा साथियों 60 वेज, 60 वेज, 12 वेज। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने हैं। हाउ मेनी वेज बनाना अरेंज, बनाना को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं ये आपको बताना है और आप सोल्व करेंगे। तो करिए सोल्व इस क्वेश्चन को, जो कि आ सकता है आपके पेपर में भी आ रहे हैं 2026 में भी, क्योंकि बनाना जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें दो वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं, दो लेटर्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, टोटल 6 लेटर हो गए, तो मैंने 6 फैक्टोरियल तो लिख दिया जैसे मैंने आपको सिखाया था। अब कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो रिपीटेड हैं, जैसे देखो एन 2 बार रिपीट हो रहा है और ए देखो कितनी बार 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, और एन कितनी बार 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एन 2 बार है और ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना है और अब इसे सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू, अब 2 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल को खाली 2 लिख दो और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख दो। 3 इंटू 2 वैसे कैंसिल आउट हो गया आपका, 2 वैसे कैंसिल आउट हो गया 2 पर, समझे क्या आंसर आया 6 5 जा 32 जा 60 वेज, 60 वेज आपका आंसर आ गया। 60 तरीकों से आप कर सकते हैं, 60 वेज इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाउ मेनी वेज सक्सेस अरेंज, सक्सेस को कितने वेज से अरेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है पेपर में। देखिए सक्सेस को कितने वेज से अरेंज किया जा सकता है। सक्सेस में वर्ड देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं।
तो 7 वर्ड्स के लिए आप डायरेक्ट लिखते हो क्या 7 फैक्टोरियल, क्या लिखते हो 7 वर्ड्स के लिए 7 फैक्टोरियल। अब s कितनी बार है 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, s कितनी बार है 3 बार, तो डिवाइड में क्या लिख दोगे 3 फैक्टोरियल, साफ साफ। c कितनी बार है आपका साथियों, c है 2 बार, समझे, c कितनी बार है 2 बार, तो क्या लिख दोगे 2 फैक्टोरियल। वही बात आ गई आपकी क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख दिया डायरेक्टली 2 ही लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल को, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख दिया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, ठीक है। और 2 से आपने काटा किसे, इसे 2 पर, तो क्या आ गया 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, 60 इंटू 7, 7 6 का 420 वेज, 420 वेज। अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर 420 वेज आ गया, तो आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से सक्सेस को अरेंज किया जाएगा, सॉरी इसको सक्सेस को अरेंज किया जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 60 720 वेज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वेज रैंडम अरेंज, रैंडम को किस तरह से अरेंज किया जाए सो दैट वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, वोवल्स हमेशा साथ में रहे, किस तरह से रैंडम को अरेंज किया जाए ये आपको बताना है। हाउ मेनी वेज रैंडम अरेंज सो दैट वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, वोवल्स हमेशा साथ हो, किस तरह से रैंडम को अरेंज किया जाए ये आपको बताना है। तो बताइए, रैंडम को अरेंज किया जाए सो दैट वोवल्स हमेशा एक साथ हो। वोवल्स कौन कौन से इसमें, ए और ओ है, बस ए और ओ वोवल है, तो ए और ओ को हमने एक साथ लिख लिया एक डब्बे में बंद, मान लो एक साथ रहेंगे हमेशा, एक डब्बे में बंद कर दिया, बच्चे हुए क्या क्या है आर एन डी एम, आर एन डी एम बचे, ए और ओ को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, इसको हमने एक ही एंटिटी मान लिया, तो अब तो हमेशा साथ रहेंगे। कितने वर्ड हो गए, अगर इसको एक वर्ड माना 1 2 3 4 5, सो कितने हो गए 5 फैक्टोरियल, वेज से अरेंज कर सकते हैं सबको। बट ये जो ए और ओ है ये भी तो कहेंगे कि हमें भी तो आपके आगे पीछे होना है, क्या ए ओ ए भी तो हो सकते हैं, ए ओ क्या हो सकते हैं ओ ए भी हो सकते हैं, तो कितने एक से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 फैक्टोरियल से, तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 5 सॉरी 125 फैक्टोरियल कितना होता है 120 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज योर 240 वेज। इस तरह से ये सवाल आपको करना था, आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए और आप सभी को भी सोल्व करना है। हाउ मेनी वेज पेंसिल अरेंज, पेंसिल को किस तरह से अरेंज किया जाए सो दैट ऑल वोवल्स ऑलवेज टुगेदर, सारे वोवल्स हमेशा एक साथ रहें। तो वोवल्स कौन कौन से हैं, ई और आई वोवल है खाली, और तो कोई वोवल नहीं है, तो ई और आई को मैंने एक साथ लिख लिया, ई और आई को मैंने एक बॉक्स में लिख लिया, बचा हुआ क्या मेरे पास पी एन सी एल बचा मेरे पास। कितने वर्ड हो गए, अगर मैं इसको एक एंटिटी मानता हूं तो 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग लेटर्स, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये ई और आई भी तो कहेंगे कि हमें भी तो चेंज होना है, ई और आई कितने वे से चेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से, तो कितने वेज से 2 फैक्टोरियल वेज से, तो क्या आ जाएगा 120, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज योर 240 वेज। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था आपको, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए, आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे और कर पा रहे होंगे। जब जैसे देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में आगे करेंगे हम, हाउ मेनी वेज 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन सिट, ये पूछा है सीधा सीधा, कितने तरीके से 4 लड़के और 5 लड़के बैठ सकते हैं, कोई कंडीशन दी गई है, कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, नो कंडीशन, कोई कंडीशन हमें दी नहीं गई है, तो हम अपने हिसाब से कंडीशन कैसे मान लें, हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो कोई भी 4 लड़के 5 लड़के कैसे बैठ सकते हैं, किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, तो टोटल लोग, क्योंकि किसी को अलग अलग तो मानना नहीं है, तो क्या बोलोगे आप टोटल कितने
टोटल 9 पर्सन है, सीधा ये बोलोगे। और 9 पर्सन को कितने वे से बिठा सकते हो? 9 फैक्टोरियल वे से डायरेक्ट आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं दी हुई कि लड़का लड़की कैसे हैं, बस एक 9 लोग हैं किसी भी तरह के। इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज वी सीट, इसमें कोई कंडीशन दे रखी है? इसमें भी आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो ये नो कंडीशन वाले क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं दी हुई, क्या बोलोगे आप? टोटल 10 पर्सन है, बस 10 पर्सन है, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 10 पर्सन को कैसे अरेंज कर सकते हो? 10 फैक्टोरियल वेज से। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है। तो इसी के साथ अब जो है इस पार्ट को खत्म करते हैं और मिलेंगे अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद। धन्यवाद साथियों।